जी अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं मावाज खान इस वक्त मौजूद हूँ सोलगिशर गार्डन के प्राइम मार्क के बाहर। कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरे साथ यहाँ क्या हुआ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी बात बताऊँगी। कल रात को तकरीबन 7:45 बजे के करीब मैंने यहाँ से इनके पास से शॉपिंग की और कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई जो कि मैंने जाके जो है ना इनके काउंटर पे जाके उन चीज़ों को मैंने जब पे करने के लिए खड़ी हुई तो उनमें से एक शर्ट जो थी वो 50% डिस्काउंट पर थी। तो जिसको उन्होंने क्लिक किया और वो उन्होंने जब मैं साथ साथ बिल देख रही होती हूँ कि क्या बन रहा है, तो मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि इसने जो मेरी शर्ट है जो हेम जिसको कहते हैं जर्मन में, उसके इसने पूरे पैसे लिए हैं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो ये 50% पे मैंने ली है और इसके ये प्राइस हैं। तो कहता है अच्छा सॉरी, मैं जो है ना इसको कर देता हूँ कम। अच्छा, उसके बाद अरे इनके पास चाबी नहीं होती है। उसने अपने किसी शेफ़ को बुलाया, बॉस को बुलाया। उसने काफ़ी देर बाद वो आया, बड़ा मतलब उसका भी मूड थोड़ा सा ऑफ ही था। आके उसने वो अपना जो है ना वो कार्ड लगाया कासे पे और उससे जो है ना वो पैसे कम हो गए। अच्छा, उसने मुझे भी मतलब कहते ना हम जर्मनी में रहते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ख़ातून को पैसे भेज दिए उन कपड़ों के लिए। ना मैंने उससे फ़ोन नंबर लिया, ना मैंने उसका घर का एड्रेस पूछा। सिर्फ फेसबुक मैसेंजर पर एक ग्रुप के थ्रू जो है ना उससे मेरा कांटेक्ट हुआ। मैंने उसके साथ वो सारे काम किए जो कि एक इंसान को करने चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं हम जर्मनी में रहते हैं, ये लोग बहुत ईमानदार हैं और अफसोस की बात ये है कि हम मुसलमान होकर जो है ना वो जो है ना बेईमान तरीन लोग हैं। अच्छा, उससे नॉर्मली ये होता है आप कहीं भी जाएं, आप H&M में जाएं, आप पीक एंड क्लोपनबर्ग में जाएं, वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं ना वो आपके सामने चीज़ों को साइड पर रख कर जब आपकी शॉपिंग हो जाती है तो उसको फिर उसमें ट्रांसफ़र करते हैं आपके च्यूटे में, जिसको च्यूटे कहते हैं। अच्छा, उसने क्या किया कि इसको काउंटर पे नीचे रखा हुआ था और उस पर जब चीज़ें करते करते वो चीज़ें ऐसे ऐसे करके डाल रहा था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये करेगा। उसने किया क्या कि जब मैं पे करके सारी चीज़ें उसने मुझे बड़े उससे जो है ना वो मेरे हाथ में दी, मैं लेके घर चली गई। घर जाके जब मैंने चीज़ें निकाल के अपने बच्चों को दिखाने के लिए वो की तो मुझे हैरत इस बात पर हुई कि जिस शर्ट पे उसने पैसे ज़्यादा लगाए थे वो शर्ट उस पैकेट में थी ही नहीं। मुझे इतनी हैरत हुई। मैंने कहा आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि देखें अब यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लें तो अपनी चीज़ें चेक करके लें। आप देखेंगे पीछे जो है वो इतना रश होता है प्राइम मार्क में, इसमें लोग ढेरों के हिसाब से चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। अब मैं जाऊंगी इनकी सर्विस सेंटर के में और उनसे जाके पूछूंगी कि अगर वो मुझे यहाँ की CCTV फुटेज दिखा सके ताकि मुझे पता हो कि कल मेरे साथ असल में हुआ क्या है। तो चले मेरे साथ बात की स्टोरी थोड़ी देर में। जी अल्हम्दुलिल्लाह मसला सॉल्व हो गया है और हम उनके जो है वो काउंटर पे गए। वैसे तो उनका सर्विस सेंटर था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपको नीचे जो है वो काउंटर पर ही जाना पड़ेगा। हम नीचे काउंटर पर गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी मैनेजर को बुलाया, वो आया, उससे हमने सारी बात की और हमने उसको यही कहा कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ तो आपके पास हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं, आप कैमरे में देख कर जो है वो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा मसला पैसों का नहीं है, मसला ये है कि आपने चीज़ हमें दी ही नहीं। तो बहरहाल ज़ाहिर है इनका बिज़नेस है, ये कभी भी चंद पैसों के लिए अपना बिज़नेस ख़राब नहीं करते, अपना नाम ख़राब नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा ठीक है हम आपको पैसे वापस कर देते हैं, आप अपना कार्ड दीजिए। मैंने उनको अपना कार्ड दिया। उन्होंने उसको कहा कि आपको जो है ना 2-3 दिन में पैसे वापस मिल जाएंगे। तो देखिए स्टोरी का जो मकसद है वो यही है कि देखिए ये हमारी अपनी भी गलती थी कि हमने चेक नहीं किया। हमें अपना जो है ना वो जो ट्यूटे है उसमें चेक करना चाहिए हमेशा सामान, और हमेशा उस पर नज़र रखें। जब ये पिन कर रहे होते हैं, टिक कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर भी प्राइस जो है ना उस पर वो रखा करें, नज़र रखा करें। जब रसीद आपके हाथ में आए तब भी चेक करें कितनी चीज़ें आपने ख़रीदी हैं, आया कि वो आपके पैकेट में हैं या नहीं है, क्योंकि घर जाके वापस आना ये वाकई बड़ा मसला होता है। मैं तो चलो यहीं रहती थी तो मैंने जो है वो किया और उससे भी यही कहा, कहते हैं कि अगर आप कल रात को ये वापस आते तो हम जो है ना इस मामले को जो है ना वो फ़ौरी तौर पे आपके लिए हल कर सकते थे। तो हमने यही कहा कि भाई उस वक्त दुकान बंद होने का टाइम था और हम वापस नहीं आ सकते थे। तो बहरहाल अपनी एहतियात अपने हाथ, जब भी कोई चीज़ ख़रीदें तो चौकन्ने होकर ख़रीदें। ऑनलाइन से मैं कहूँगी कि ना ही ख़रीदें,
लेकिन बहरहाल अगर इस तरह का कभी आपके साथ मामला हो तो वहाँ तक जाएं ज़रूर। मुझे इसका नहीं था कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे इस बात का था कि कम से कम उनको तो पता चले कि हमारे साथ हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया।